भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। एक वेद मंत्र की चर्चा, जिसमें एक परिवार को कैसे रहना चाहिए, अर्थात एक परिवार सुखी कैसे रह सकता है, इसकी चर्चा बहुत सुंदर शब्दों में है। मंत्र है येषाम अध्येति प्रवसन येषु सौमनसो बहु गृहान उपभयामहे तेनो जानन्तु जानत। अर्थात जो व्यवहार करने वाले हैं परस्पर, वो परस्पर व्यवहार करने वालों को जहां वो सब आपस में तो जानते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार करने वालों को दूसरे भी जानते हैं। गृहान उपभयामहे कहता है भाई हम तो उनको पुकारते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं, हम उनको चाहते हैं। अर्थात एक परिवार ऐसा बन जाए जिसको जो कोई उससे परिचित हो जाए तो उसकी चर्चा करे, उपभयामहे उसको जाने, उसका उदाहरण दे। पुरानी कहानियों में एक कहानी पढ़ा करते थे, आपने भी उसको सुना होगा। एक परिवार में साधनों का अभाव हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन घर के मुखिया ने, पिता ने कहा चलो हम सब जंगल में चलते हैं और वहां जाकर के कुछ करेंगे तो अपना शायद जीवन बचता है। वो सारे लोग कहीं जंगल में गए और एक पेड़ के नीचे जब वो बैठे तो घर के स्वामी ने जैसा जैसा आदेश दिया सब वैसा वैसा करने लगे। एक ने कहा लकड़ी ले आओ, तो लकड़ी ले आया। दूसरे ने कहा चूल्हा बनाओ, चूल्हा बना लिया। तीसरे ने कहा कि बर्तन निकालो, बर्तन निकाल लिए। तो उस पेड़ पर बैठा हुआ एक जो पक्षी था वो कहने लगा भले लोगों तुम्हारे पास कुछ खाने पकाने को तो है नहीं, तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो कहने लगे जब तक तुम है तो हम तुम्हारे को देख लेंगे, हमें क्या चिंता करने की जरूरत है। वो भयभीत होकर कहने लगा कि ये सारे एक हैं, इकट्ठे हैं और ये तेरे लिए भय पैदा कर सकते हैं। तो उसने कहा कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुमको एक ऐसा खजाना बताता हूं जहां बहुत संपत्ति है, उसे तुम प्राप्त करो और सुखी रहो। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमें संपत्ति बता दो। कहते हैं कि उसने संपत्ति बता दी। बहुत सारी संपत्ति लेकर के जब वो अपने गांव पहुंचे, गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सहज भाव से बता दिया, ऐसे ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऐसे ऐसे काम कर रहे थे, ऐसे किसी ने हमसे कहा, हमने ऐसा कर दिया। उन्होंने कहा चलो ऐसा करने से लाभ होता है इसलिए ऐसा कर लेते हैं। पहले बोले चलो, तो घर में लड़ने लगे, कौन चले कौन सामान उठाए, सब क्या अपनी अपनी शिकायतें। पहुंच गए तो पिता ने कहा ऐसा करो, बोले मैं तो नहीं जा सकता, दूसरे को भेजो। वो कहने लगा मैं भी नहीं जा सकता, उसको छोटे को भेजो। तो वो शाम तक ऐसे ही लड़ते रहे। तो पक्षी ने पूछा भाई तुम कुछ लाए तो नहीं हो, कैसे खाओगे। उन्होंने सोचा कि हम इसको डरा देंगे तो शायद ये हमको भी कुछ दे देगा, बता देगा। उन्होंने कहा हम तुम्हें पकड़ लेंगे। तो वो बोले तुम नहीं पकड़ सकते और तुम्हें कुछ मैं बताने वाला भी नहीं। और वो पकड़ भी नहीं सके। बोले क्यों नहीं पकड़ सके, क्योंकि उन सब में कोई सौमनस्य नहीं था, कोई सामंजस्य नहीं था। इसलिए घर की जो मूल समस्याएं हैं उसका समाधान कहता है गृहान उपभयामहे, मतलब ऐसे घरों को हम
पुकारते हैं, बुलाते हैं, बताते हैं, तो वो बताने योग्य बनते हैं। तेनो जानन्तु जानतः, मतलब हम उनको जाने और उन घरों को जाने, मतलब वो घर वाले जाने कि हम जानते हैं, अर्थात ऐसे लोगों को, ऐसे आदर्श लोगों को सब जाने, सब उससे परिचित हों। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शास्त्र ने हमारे इन संबंधों को परिभाषित किया है, और हमारा जो सारा का सारा आप ध्यान देंगे जो शिष्टाचार है, वो शिष्टाचार, उसको दूसरे शब्दों में आप मर्यादा कहते हो। मर्यादा शब्द अपने आप में बड़ा रोचक है, क्योंकि जैसा आपसे निवेदन किया है, मैं आपको बता रहा हूं कि मर्यादा जो संस्कृत का शब्द है, इसके अंदर अपने आप में अर्थ छिपा हुआ है। क्योंकि हर संस्कृत का जो पुराना शब्द है वो किसी इतिहास के साथ सामने प्रकट होता है, और आप शब्द को देखते हैं, शब्द की गहराई में जब जाते हैं तो वो इतिहास आपके सामने खुलकर आ जाता है। ऐसा ही ये शब्द है मर्यादा। इसमें दो शब्द हैं, आप इसको तोड़कर देखेंगे, खंडित करेंगे तो इसमें एक शब्द है मर्य और दूसरा है दा। तो मर्यादा मर्यैर आदीयते, अर्थात जिसे मनुष्य बनाता है। अब इसमें एक रोचक तथ्य निकल कर आया। आप कहते हैं ये करना ठीक है, ये करना गलत है। वो कहते हैं जी इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो ऐसा करना ठीक होता है। यहां कहते हैं कि जी एक विवाह करना चाहिए, एक ही के साथ रहना चाहिए। जी वहां इंग्लैंड में तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जब तक जिसके साथ रहना चाहो रह सकते हो, छोड़कर जाना चाहो छोड़कर जा सकते हो। तो ये जो नियम बना, ये नियम किसने बनाया? तो ये नियम मनुष्य ने बनाया। तो मनुष्य ने बनाया, इसलिए मनुष्य उसका पालन करता है। तो उस नियम के पालन करने को जो पालन करता है वो मर्यादित है, और जो उस नियम का उल्लंघन करता है वो अमर्यादित है। तो कहीं पर कोई मर्यादा है और कहीं पर कोई मर्यादा है। क्यों? कि मर्यादा का निर्माण करने वाला मनुष्य होता है। और मर्यादा का जो संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है वो है सीमा। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी स्थान की जहां समाप्ति और प्रारंभ होता है वो उसकी सीमा होती है। अर्थात एक वस्तु का प्रारंभ है, दूसरी वस्तु की समाप्ति है, लेकिन ये दोनों वस्तु अलग नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। आपका खेत मेरे खेत से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे खेत की समाप्ति जहां पर होती है वहां आपके खेत का प्रारंभ होता है। उन दोनों को एक जगह जोड़ने वाली जो रेखा है उसे हम सीमा कहते हैं। कहता है कि वो सीमा सीमा क्यों होती है? कि दो भिन्न चीजों को, दो भिन्न देशों को, दो भिन्न भागों को जोड़ती है। जैसे दो कपड़ों को सी करके हम एक बना देते हैं, तो वो दो हैं लेकिन सीमा से एक बन जाते हैं, सीने से एक बन जाते हैं। वैसे ही हमारा जो करने का और नहीं करने का, हमारे औचित्य का, हमारे अनौचित्य का जहां जाकर विभाजन होता है, उस विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको हम मर्यादा कहते हैं। और वो मर्यादा मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। यदि ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा बनाई गई होती तो फिर मनुष्य को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। मान लो कि झूठ बोलना और सच बोलना यदि प्रकृति से निर्धारित होता तो फिर वो हमारे लिए झूठ सच ही नहीं होता। एक मर्यादा प्रकृति ने बनाई है। कुछ पशु मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ पशु घास खाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। मनुष्य विकल्प है, इसके पास मर्यादा काम करती है। उनकी मर्यादा प्रकृति ने, ईश्वर ने स्थापित की है, इसलिए वो उनकी मर्यादा नहीं है। वो वैसा ही कर सकते हैं, उतना ही कर सकते हैं।
लेकिन मनुष्य दोनों तरह से कर सकता है। मनुष्य चाहे तो शाकाहारी बन सकता है, मनुष्य चाहे तो मांसाहारी बन सकता है, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों बन सकता है। तो यहां पर जो नियम बनेगा वो मर्यादा कहलाएगी कि हमें ये काम करना है और ये नहीं करना है। जो इसका निश्चय कर लेता है, उसकी सीमा बना लेता है कि मैं ये काम करूंगा और मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वो उसकी मर्यादाएं होती हैं। और ये मर्यादाएं मनुष्यों की हुआ करती हैं, पशुओं की नहीं। इन मर्यादाओं को, इन नियमों को जब हम समझते हैं और इनका पालन करते हैं, तो उनके पालन करने से मनुष्य को, मनुष्य समाज को, परिवार को सुख मिलता है। और यदि इन मर्यादाओं का हम उल्लंघन करते हैं, इन मर्यादाओं को अस्वीकार करते हैं, मर्यादाओं की परवाह नहीं करते हैं, तो हमें दुख मिलता है। इसमें एक बड़ी मनोवैज्ञानिकता है। हमारे पास, हम देखते हैं हर जगह एक सीमा है। हमारे घर की सीमा है, हमारे खेत की सीमा है, हमारे गांव की सीमा है, हमारे देश की सीमा है, हमारे प्रांत की सीमा है। एक पक्ष तो यह है कि हमारी सीमा है, हमारा वहां तक अधिकार है, हम इससे प्रसन्न हैं। इसके विपरीत एक मन हो सकता है कि हम अपनी सीमा को हटा दें, आगे बढ़ा दें, इसको मिटा करके दूर तक चले जाएं। मन में जब ये प्रलोभन आता है, ये विचार आता है, लगता है कि लाभ का है, लेकिन वास्तव में उल्टा होता है। मैंने अपनी मर्यादा से अपने को सुरक्षित किया हुआ है, अर्थात जो बाहर है इससे उसका मुझ पर कोई आक्रमण नहीं होगा। वो आक्रमण करेगा तो वो अपराधी होगा, मैं उसका उत्तर दूंगा, मुझे लड़ने का अधिकार होगा, मैं उसको हटा सकूंगा। और यदि मैंने कोई सीमा ही नहीं रखी, कोई मर्यादा नहीं रखी, कोई रेखा नहीं बनाई, तो मैं ये सोचकर प्रसन्न हो सकता हूं कि मैं कहीं भी जा सकता हूं, कहीं दूर तक जा सकता हूं, लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि मैं तो अकेला जा सकता हूं। लेकिन यदि मेरी मर्यादाओं का चक्र मेरे से हट गया, दूर हो गया, या मैं मर्यादा विहीन हो गया, तो मेरे बाहर जाने का अवसर तो मुझे अकेले को है, लेकिन मेरे पर आक्रमण करने का, मेरी सीमा में घुस आने का और मेरी चीजों को लेने का जो अधिकार है वो सबको प्राप्त हो जाएगा जो मेरे चारों तरफ हैं। और इस तरह से मेरा अस्तित्व समाप्त में हो जाएगा, संकट में पड़ जाएगा। तो मनुष्य ने अपने जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, सुखी बनाने के लिए जिस चीज का निर्माण किया है, हम उसे शास्त्र की भाषा में मर्यादा कहते हैं। और जिस परिवार में, जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में मर्यादाओं का, नियमों का, विधि का जितना अधिक पालन होगा, वो लोग उतने ही ज्यादा व्यवस्थित, सुखी और शांत होंगे, उनको चिंता नहीं होगी। यदि हम अपने घर को मर्यादा में नहीं रखते हैं, चार दीवारी में नहीं रखते हैं, तो हम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। और तो और हमारे इसमें द्वार में, घर के अंदर जाने के रास्ते में यदि दरवाजे ही न हों तो भी हम निश्चिंत होकर नहीं सो सकते। और यदि घर की चार दीवारी न हो तब तो हमारी चिंता का अंत कैसे होगा। वैसे ही यदि कोई मनुष्य अपने आप को सुखी करना चाहता है तो उसे एक विभाजक रेखा अपने जीवन में बनानी पड़ती है, और उस विभाजक रेखा से वो अपना अच्छा और बुरा, हानि और लाभ, करना या नहीं करना, उचित या अनुचित, इसका निश्चय करता है। और इस उचित और अनुचित को जब वो जानता और समझता है तो वो अपनी सीमा से परे जाता नहीं है और अपनी सीमा के अंदर रहता हुआ सुरक्षित और सुखी रहता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, शास्त्र ने कहा
वेद ने कहा कि यदि मनुष्य को सुखी होना है, उसके परिवार को उसको सुखी रखना है, समाज को यदि व्यवस्थित और अच्छा बनाकर रखना है, तो उसे मर्यादाएं बनानी पड़ेंगी। और इसके लिए हम अपने इतिहास में एक आदर्श पुरुष के रूप में एक व्यक्ति का स्मरण करते हैं, और ये मर्यादा जो शब्द है उसी व्यक्ति के साथ लगता है। जब हम उसको याद करते हैं तो इस शब्द के साथ याद करते हैं। हम जानते हैं, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम राम है। राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो पुरुषों में उत्तम है, समाज में वो श्रेष्ठ है, समाज में वो आदर्श है। लेकिन आदर्श बनने का जो साधन है, आदर्श बनने की जो कसौटी है, जिसके कारण से उस व्यक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया गया, कहा गया, माना गया, वो जो वस्तु है वो है मर्यादा। अर्थात राम ने अपने जीवन में कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो हमारी जो श्रेष्ठता है, हमारा जो सुख है, हमारी जो सुविधा है, वो जिस एक शब्द पर निर्भर करती है वो मर्यादा है। अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाए गए वो नियम जो एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में व्यवहार का, विचार का, आचार का निर्धारण करते हैं। हम अपनी इच्छा से वो स्थान चुनते हैं जिसके बाद जाने से किसी को कष्ट हो सकता है, या जिसके बाहर जाने से हमें कष्ट हो सकता है। तो ऐसे जितने काम हैं जो इस समाज में व्यक्ति को, परिवार को, समाज को कष्ट दे सकते हैं, उनकी हमें जानकारी होना, उन नियमों का हमको पता होना, ये आवश्यक है। तो इसलिए हमारे लोग कहते हैं, हमारे पुराने ऋषि कहते हैं कि आप मर्यादाओं को जानो, मर्यादाओं को पहचानो, मर्यादाओं का पालन करो। मर्यादाओं का पालन करने से मनुष्य जो है वो सुखी होता है, व्यवस्थित रहता है और दूसरों को भी सुखी करता है। इस दृष्टि से हमारे जीवन में कहाँ कहाँ मर्यादाएं होती हैं, वहाँ सब जगह मर्यादा होती है जहाँ जहाँ हमारे को जाने की स्वतंत्रता हो सकती है। हम एक गांव से जंगल में जा सकते हैं, लेकिन जंगल में हमें कहाँ तक जाना है जहाँ से हमारी सुरक्षा खतरे में न पड़े। हमें एक तालाब में, एक नदी में जाने के लिए सारा किनारा खुला पड़ा है, हम जा सकते हैं, लेकिन हम उसमें घाट बना देते हैं, एक सीमा बना देते हैं कि हम यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ तक हम जा सकते हैं, इसके आगे जाएंगे तो मर्यादा टूटने से हमें दुख होगा। और यदि हम इसके अंदर सीमित रहेंगे तो हम मर्यादाओं में रहते हुए सुखी रह सकते हैं। इसलिए वेद कहता है जीवन को मर्यादा से युक्त रखना चाहिए। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।